नमस्कार, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का 9वां चैप्टर, 9th चैप्टर है ये। इस चैप्टर में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति जो हम लोग 8वां चैप्टर में पढ़े हैं उस 8वां चैप्टर का इसमें प्रयोग कैसे होगा और उसके आधार पर हम लोग किसी सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। लेकिन इसमें हम लोग दो चीज़ निकालते हैं, एक ऊंचाई निकालते हैं और एक दूरी निकालते हैं। इसलिए इस चैप्टर को कोई बोला जाता है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। इसलिए इसको इंग्लिश से कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है। बेसिक इसमें जानकारी क्या है। चलिए हम लोग जानते हैं बेसिक जानकारी क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को जाने कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। इस चैप्टर में पूरा समकोण त्रिभुज पे ही रिलेटेड है। देखिए समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए कोई कोण है तो इस भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और इसको हम लोग लंब बोलते हैं। और लंब को ही ऊंचाई भी बोला जाता है, लंब को ही ऊंचाई भी बोला जाता है। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन इसको इंग्लिश से क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और इसको बोलते हैं बेस। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हम लोग 8वां चैप्टर में भी हम लोग देख चुके हैं। त्रिकोणमिति के चैप्टर में भी ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। ये है एक समकोण त्रिभुज का कुछ बेसिक जानकारी। लेकिन अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए इस चैप्टर में 9वां चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मान लेते हैं कि एक कोई मकान है, घर है, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है। मान लेते हैं गेंद रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है, गेंद। यहां पर गेंद रखा हुआ है, ये गेंद है। और यहां ये जमीन है, ये आधार है, ये भूमि है, आधार भूमि, ये भूमि है। और यहाँ ही भूमि पर ही कुछ दूरी पर, यहाँ पर यानी भूमि पर ही है, ये भूमि ही है। तो भूमि पर ही घर भी रहेगा। अगर कोई आदमी अगर खड़ा है तो यहाँ पर यहीं पर होगा, आदमी भी जमीन पर ही होगा। तो यहाँ से जब देखा जाता है, अब ये नहीं कि आदमी खड़ा होगा तो यहाँ से देखेगा, ऐसा नहीं समझ लीजिए कि यहीं पर से देख रहा है। तो यहाँ से अगर देख रहा है तो ये वस्तु को यहाँ से ऐसे देखेगा, नीचे से, यानी नीचे से उसका आंख की रोशनी उस वस्तु में ऐसे जाएगा। अगर कोई वस्तु नीचे से अगर ऊपर देख रहा है, कोई वस्तु नीचे से अगर ऊपर देख रहा है तो यहां पर जमीन के साथ ये जो इधर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा बोलते हैं। यानी दृष्टि रेखा के साथ, यानी दृष्टि रेखा ये हो गया दृष्टि रेखा और ये हो गया भूमि हो गया। यानी दृष्टि रेखा और भूमि के साथ जो कोण बनता है इसको हम लोग मान लेते हैं कि थीटा बोल रहे हैं। तो इस कोण को, यानी इस कोण को, यानी यहां पर जो कोण बना, इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण।
अगर कोई नीचे से ऊपर देखता है, कोई वस्तु को नीचे से ऊपर कैसे देखता है, अगर मान ले कोई वस्तु रखा हुआ है तो अगर नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर ठीक उसी का उल्टा, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, मान लेते हैं इसी घर का बात कर रहे हैं, चलिए दूसरा एक घर बनाते हैं, मान लेते हैं कोई एक दूसरा मकान है, एक कोई दूसरा घर है और यहां पर व्यक्ति खड़ा है और मान लेते हैं कि इस व्यक्ति देख रहा है और यहां जमीन पर कोई वस्तु रखा हुआ है या कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लेते हैं वही गेंद ही रखा हुआ है, गेंद रखा हुआ है, तो इसका दृष्टि क्या होगा, यहां से नीचे की ओर पड़ेगा, यानी आंख इसका यहां, यानी दृष्टि कहां से जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। और यहां पर क्या हो रहा था, यहां आंख यहां था तो वस्तु को देखने के लिए उसका दृष्टि ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन अगर कोई ऊपर में है तो ऊपर में अगर है तो वो नीचे की ओर देखेगा। तो यहां से यहां तक देखा तो यहां पर एक लाइन, उसके आंख के सीधा में एक लाइन खींच दीजिए, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा के साथ यहां पर जो कोण बना इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। याद रखिए कि अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण और नीचे से अगर ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण हो गया। लेकिन हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर इस प्रकार का कहीं आकृति बनता है और ये दोनों भुजा अगर समांतर है तो इस कोण और ये कोण बराबर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। यानी एकांतर कोण के नियम के तहत, यानी इस कोण के बराबर ये कोण भी हो जाएगा, यानी ये कोण तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, यहाँ पर भी थीटा होगा, यानी यहाँ पर जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा। ये चीज हो गया। यानी सीधा सीधी समझ लीजिए कि अगर हम नीचे से ऊपर अगर देखते हैं तो उसको उन्नयन कोण और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण। बस इतने याद रखिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं कोई टावर है, मोबाइल टावर जो होता है, मान लेते हैं कोई टावर है, मान लेते कोई टावर है, ये खड़ा है, तो टावर के सबसे ऊपरी भाग, यानी सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग को, यानी इसको शिखर बोलेंगे। सबसे ऊपरी भाग को शिखर बोलेंगे, यानी शिखर बिंदु या शिखर पॉइंट, यानी इंग्लिश को इसको बोलते हैं टॉप, यानी शिखर बिंदु। सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, शिखर बोलेंगे। और जहां पर ये टावर स्थित है, कहां पर टावर स्थित होगा, जमीन पर स्थित होगा, यानी ये जमीन पर स्थित है तो इसको बोलते हैं पाद बिंदु। जमीन पर जो रहता है इसको बोलते हैं पाद बिंदु, यानी जहां पर वह स्थित है उसको बोलते हैं पाद बिंदु, और उसका सबसे ऊपरी भाग को शिखर कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कोई भवन है, मान लेते हैं कि कोई ये घर है, तो घर का बोलेगा शिखर बिंदु कहाँ है, तो शिखर बिंदु सबसे ऊपर, यानी ये हो गया शिखर बिंदु, शिखर। और बोलेगा पाद बिंदु, तो पाद बिंदु हो जाएगा इसका सबसे नीचे, पाद बिंदु, ये हो गया पाद बिंदु। बस इस चैप्टर में विशेष करके यही था बेसिक चीज। और एक है कि अगर इस प्रकार का रेखा कोई है, यानी सीधी ऐसे जमीन पे अगर मान लेते हैं कि सोया हुआ कोई है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा अगर कोई ऐसे अगर खड़ा है तो उसको बोलते हैं
ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। यानी अगर कोई खड़ी है इसको हम लोग बोलते हैं खड़ी रेखा, खड़ी रेखा। यानी खड़ी रेखा का मतलब सीधा कहोगे खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं तो हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। अगर मान लें हम सो जाएंगे जमीन पर, तो जमीन पे सो जाएंगे तो इसका मतलब खड़ी रेखा, इसको बोलेंगे पड़ी रेखा, पड़ी रेखा, पड़ी रेखा, ये हो गया पड़ी रेखा। यानी अगर कोई खड़ा है तो उसको ऊर्ध्वाधर और जो अगर पड़ा है तो उसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। बस यही है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ऐसे बेसिकली इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 9 का नाम है त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोण मिति के कुछ, त्रिकोण मिति, त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें ऊंचाई और एक दूरी, बस यही दो चीज का हम लोग इसमें मान ज्ञात करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर का नाम दे दिया है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। इसको इंग्लिश से कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 9.1 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। और इससे पहले आप लोग याद कीजिए, ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर। उसके बाद इधर साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H और इधर होता है P/B। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है H/P और होता है सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो हो जाएगा H/B और ये हो जाएगा कॉट थीटा, तो हो जाएगा B/P। ये आपका फंडामेंटल फार्मूला है, आधारभूत फार्मूला है त्रिकोणमिति का। ये फार्मूला आप कभी भूलना नहीं होगा, अगर भूल गए तो फिर ये नहीं बनेगा, तो इसको आपको याद रखना होगा। और ये तो पहले ही आप 8वां चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसको याद ही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, जगह का कुछ कमी है इसीलिए हम लोग क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। लिखा है 9.1 में है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर वह सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे चित्र भी दे दिया है बुक में। चलिए हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, एकदम बिल्कुल आपको पढ़ के समझाते हैं। अब ध्यान दीजिए, बोला है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी कोई एक खंभा गाड़ा होगा, कहाँ पर गाड़ा होगा, ये जमीन पर गाड़ा होगा और इसी खंभे के साथ एक डोर को बांध दिया गया है। इसी खंभे के साथ ये डोर को बांध दिया गया। डोर मतलब डोरी, रस्सी को बांधा हुआ है, रस्सी यानी ये क्या है, रस्सी है, इसी को बांध दिया गया है। और इसी में सर्कस करने वाला क्या है, यहाँ पर ये चल रहा है। इसमें बोला है कि सर्कस एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर चल रहा है। तो 20 मीटर लंबी यानी ये डोरी जो है ये 20 मीटर लंबाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 20 मीटर लंबाई है। और ये क्या है, ये खंभा है। यानी अगर उस खंभे को, अगर डोरी कहाँ बांधेगा, खंभा में बांधेगा, तो जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि के सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी बोल रहा है कि ये जो है
यहाँ से भूमि में गड़ा हुआ है, गाड़ दिया है और इसको सीधे खंभे में यहाँ बांध दिया गया है। बोला यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, बोला भूमि स्तर, यानी बोला भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, भूमि स्तर ये हो गया, यानी ये भूमि है, ये क्या है, भूमि है। बोला इसके साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण, यानी डोरी यही है, यानी भूमि और डोरी के द्वारा कोण बनाया गया कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बोला खंभा का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभा कौन है, मेरा खंभा ये है, ये क्या है, डोरी है, ये क्या है, जमीन है। तो इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं, नाम देते हैं, नाम देने से अच्छा रहेगा, ABC। तो मान लेते हैं, माना कि हमको निकालना किसको है, जो निकालने के लिए कहा गया उसी को आप मान लीजिए। माना हमको निकालने के लिए क्या बोला है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभा कौन है, यही है। तो मान लेते हैं खंभा की ऊंचाई h, यानी AB मेरा खंभे की ऊंचाई है। तो माना कि खंभे की ऊंचाई AB, यानी AB है, AB बराबर h मीटर। मान लिया कि ये AB जो है खंभा की ऊंचाई h मीटर है। अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC में, यानी ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज ABC में, नाम दे दिए। हमको निकालना किसको, देखिए इस चैप्टर में आप दो चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्या क्या, हमको निकालना किसको है और हमको दिया गया क्या चीज़ है। तो हमको निकालना किसको है, AB को निकालना हुआ है, और दिया हुआ क्या है, AC दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है डोरी की लंबाई, AC दिया हुआ है, निकालना किसको है, AB दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए कि साइन जो है ये त्रिकोणमिति का अनुपातिक फॉर्मूला है। ये त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी देखिए तो आप ये फॉर्मूला जो बना है, दो ही चीज़ का आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर P/H, यहाँ पर V/H, यहाँ पर, यानी या तो P और B चाहिए, यानी किसी में भी आपको दो, अगर हमको लंबाई अगर मिल गया उस त्रिभुज में तो हम उसका मान को ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस चैप्टर में आप इतने ध्यान रखिए कि हमको निकालना क्या चीज़ है और दिया गया क्या चीज़ है। तो हमको देखिए निकालना क्या है, हमको इसको निकालना, दिया गया क्या है, इसको दिया हुआ है, और बाद बाकी कुछ पे ध्यान नहीं दीजिए। हमको निकालना जिसको है और दिया क्या जिसको है उसको ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, निकालना किसको है, AB को निकालना है। दिया गया क्या है, AC दिया हुआ है, नाम लिख दीजिए। अब आप देखिए कि मेरा AB क्या है। तो AB अभी आपको बताया कि AB मेरा क्या है, ये लंब है। क्या है, लंब है, यानी इस त्रिभुज में AB क्या है, लंब है। और AC मेरा क्या है, ये कर्ण है। तो आप लोग याद कीजिए कि लंब बटे कर्ण, तो लंब को बोलते हैं हम लोग P बोलते हैं और कर्ण को बोलते हैं H। तो मेरा लंब बटे कर्ण क्या होता है फॉर्मूला, तो लंब बटे कर्ण देखिए आप ध्यान से साइन थीटा का मान होता है, यानी आपका साइन होता है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। और थीटा का मतलब कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आप यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री। अब यहाँ आप मान बैठा दीजिए। AB का आपको मान पता है कितना है, H है, तो H लिख दीजिए। AC का मान पता है कितना है, 20 है, तो 20 लिख दीजिए। अब साइन थीटा का मान कितना होता है, तो आप लोग अब मान सारणी अब नहीं याद है तो मान सारणी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, मान सारणी को भी देख लीजिएगा। और मान सारणी साइन थीटा का, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। इसको गुना कर दीजिए, कोना कोने गुना कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा 2H हो जाएगा। इसको गुना करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। अगर H बराबर फ्री करेंगे तो हो जाएगा 20/2, यानी फाइनली आपका 10 हो गया। यानी ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई इसका 10 क्या निकल गया, मीटर निकल गया। किसका, इस खंभे का ऊंचाई 10 मीटर निकल गया। अब लास्ट में लिख दीजिए, अतः खंभे की ऊंचाई H बराबर 10 मीटर। बस यही हो गया, आपका आंसर हो गया। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर बराबर इतना हो गया। चलिए आज का क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,